बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है लाहौर हाई कोर्ट से और 8 जजेस को तैनात कर दिया गया है अपीलेट ट्राइब्यूनल के लिए। ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल के लिए पहले सिर्फ 2 जजेस को मुकर्रर किया गया था, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी लाहक थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि एक साल गुजर जाएगा और अपीलें डिसाइड नहीं हो सकेंगी। अब चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने ना सिर्फ 8 जजेस को तैनात किया है और ऐसे जजेस को तैनात किया है कि जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वैसे तो तमाम जजेस के ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती, ना उठानी चाहिए, लेकिन तगड़े जजेस को तैनात किया गया है और अपने ही चीफ जस्टिस अमीर भट्टी का, साबिक चीफ जस्टिस के फैसले को कलअदम करते हुए नया फैसला जारी किया है। और ये इतनी बड़ी पेशरफ्त है, इतनी बड़ी पेशरफ्त कि मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वाकई एक गैबी मदद है, क्योंकि ये मामला अब आके सीरियस हुआ है। अब आके जो फॉर्म 45 का मामला है, जब 8 जजेस बैठ कर सुनेंगे, कहाँ एक जज बैठना था और कहाँ अब 4 जजेस लाहौर में बैठेंगे, कहाँ एक जज मुल्तान में बैठना था, अब 2 मुल्तान में बैठेंगे, एक भावलपुर में बैठेगा, एक रावलपिंडी में बैठेगा। बहुत अहम फैसला सामने आया है। उस फैसले की तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कौन से मुअज़्ज़िज़ जजेस अब समाअत करने जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब आज चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब की अदालत में एक हाई प्रोफाइल केस की समाअत थी और पुलिस की भारी नफरी क्यों तैनात थी, ऐसा कौन सा अहम केस था, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर बाबर अवान का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया है। अदालत में समाअत हुई। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा ने समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर कानूनदान व रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाबर अवान का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। इस मौके पर दरख्वास्त गुजार बाबर अवान की जानिब से वकील सदर हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद अदालत में पेश हुए। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि रियासत दरख्वास्त गुजार का नाम ECL में डाल दिया गया है। इन्होंने इस्तदा की कि बाबर अवान का नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने बाबर अवान का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। अब ये ECL में नाम किस केस में थे? शीरी मज़ारी का भी नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया और यहाँ अब इसी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा ने पहले उनका नाम निकालने का कहा, शीरी मज़ारी का, और आज डॉक्टर बाबर अवान का। ये बेसिकली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की साबिक काबीना थी, उन तमाम के तमाम लोगों के नाम ECL में डाल दिए गए थे अलकादर ट्रस्ट केस को मद्देनज़र रखते हुए कि जी जो अलकादर ट्रस्ट था या जो 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफ़र किया गया था, तो वो कहा गया था जी कि ये पूरी एक कलेक्टिव जो फ़ैसला था काबीना का, और काबीना के तमाम लोग इसमें मुलव्वस थे, इमरान खान के साथ शरीक मुल्ज़मान हैं। इस वजह से चूँकि सबके दस्तखत थे, इस बुनियाद पर इन तमाम के नाम ECL में डाल के इनके ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू की गई थी। उसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी वज़रा पेश होकर अपने बयानात भी कलम बंद करवा चुके हैं जो साबिक वफाकी वज़रा थे, और उसमें फिर तमाम के तमाम लोगों के नाम ECL में डाल दिए गए थे। अब पेशरफ्त आना शुरू हो गई हैं। 2 साबिक वफाकी वज़रा के नाम ECL से निकाल दिए गए हैं और बाकी जिनके ECL में नाम है अल्टीमेट उनके नाम भी निकाल दिए जाएंगे। दूसरी तरफ आज अदालत में समाअत थी। समी इब्राहिम का केस था और समी इब्राहिम एक सहाफ़ी हैं, आपको उनसे इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन वो सहाफ़ी तो है ना, सारी ज़िंदगी TV अखबार पे वो काम करते रहे हैं। और आज मैंने देखा कि मुख्तलिफ़ TV चैनल्स ने और मुख्तलिफ़ अखबार जो वेबसाइट्स हैं मीडिया न्यूज़ की, उन्होंने वीलॉगर लिखा हुआ था समी इब्राहिम को। नाम भी नहीं लिखा समी इब्राहिम, और सहाफ़ी तो लिखते ही नहीं है। मैं हैरान हुआ। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालत में समाअत हुई। जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ खान साहब ने समाअत की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब समाअत की तो अदालती हुक्म के बावजूद समी इब्राहिम का नाम ECL से ना निकालने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए सेक्रेटरी दाखिला से 1 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ ने रिमार्क किया कि अगर सेक्रेटरी दाखिला ने तसल्ली बख्श जवाब न दिया तो SHO को गिरफ़्तारी का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि उनके मैं वारंट गिरफ़्तारी जारी कर रहा हूँ, फिर आपने उनको गिरफ़्तार करके लाना है। ये वो जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ खान साहब हैं जो ख़त लिखने वालों में शामिल हैं। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा ख़त लिखने वालों में शामिल हैं। तो जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ खान साहब ने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला ने तसल्ली पहले तो 1 घंटे में जवाब जमा करवाए, अगर 1 घंटे में जवाब नहीं जमा करवाता या तसल्ली बख्श जवाब नहीं होता तो मुतल्लिक़ SHO को कहा कि सेक्रेटरी दाखिला को गिरफ़्तार करने का हुक्म देंगे।
1 घंटे का वक्फा हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समी इब्राहिम का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर वो 1 घंटे में पेश ना हुए, सेक्रेटरी दाखिला का जवाब ना आया तो अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए अदालत ने मुतलका पुलिस अफसरान को 2:30 बजे तक सेक्रेटरी दाखिला को पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म के बावजूद 11 बजे तक सेक्रेटरी दाखिला अदालत के सामने पेश ना हुए। सरकारी वकील पेश हो गए। उन्होंने अदालत को बताया कि DG पासपोर्ट रस्ते में है, कुछ देर बाद पहुँच जाएंगे, जिस पर सरदार एजाज इसहाक खान ने इस्तफसार किया कि वो आकर क्या कहेंगे। उन्हें वजारत दाखिला ने कहा था। अदालत ने कहा जी कि उनके हम वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहे हैं। समी इब्राहिम की ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त पर दोबारा समाअत शुरू हुई। DG पासपोर्ट्स अदालत के सामने पेश हो गए। DG पासपोर्ट्स ने बताया कि अदालती हुक्म पर अमल करते हुए समी इब्राहिम का नाम PNIL लिस्ट से नाम निकाल दिया था। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त पर अब नाम ECL में इस्लामाबाद पुलिस की दरख्वास्त पर अब नाम ECL में डाल दिया गया है। अदालत ने रिमार्क किया कि पहली दरख्वास्त निपटा रहे हैं, अब फिर पिटिशनर नई पिटिशन फाइल करें। अदालत ने DG पासपोर्ट के बयान पर दरख्वास्त निपटा दी, चूँकि उन्होंने जो चैलेंज किया हुआ था वो था उनका नाम जो ECL में नहीं था। रिपोर्ट ये जमा करवाई गई कि उनका नाम था PNIL लिस्ट, उसमें से निकाल दिया गया है। ये दरख्वास्त थी इसी लिस्ट की हद तक, PNIL लिस्ट की हद तक ये दरख्वास्त थी। और फिर अदालत को बताया गया जी कि अब तो उनका नाम ECL में डाला गया है और इस दरख्वास्त में ECL को चैलेंज ही नहीं किया गया, उस नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया गया। अदालत ने कहा DG पासपोर्ट को कि आप जो ECL में नाम डाला गया है, शामिल किया गया है, उसका जो नोटिफिकेशन है उसकी कॉपी दे दें दरख्वास्त गुजार को। और फिर अदालत ने कहा कि अब आप नई दरख्वास्त दायर कर लें और आप नई दरख्वास्त में फिर ECL का जो नाम है उसको आप चैलेंज करेंगे। तो फिर जैसा मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमाओं को रिलीफ मिले हैं, बाबर अवान हूँ या शरीक मज़ारी हूँ, तो इसी तरह से ECL में नाम पेशावर हाई कोर्ट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के धड़ाधड़ ECL से नाम निकाल रही है। चूँकि ECL रूल्स तो इन्होंने ख़ुद ख़त्म कर दिए थे, उसमें अमेंडमेंट करके ही तो तभी तो तमाम के तमाम लोगों के जो PDM की क़यादत थी उनके नाम ECL से निकाले गए थे। तो अब ECL में जब आपने रूल्स में तरमीम कर दी तो अब आपने काहे को बाकियों के जो अपने सियासी मुखालफीन हैं उनके नाम आप ECL में कैसे शामिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में अहम पेशरफ सामने आई। तौहीन अदालत का केस था। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद साहब की अदालत में वकील थे एडवोकेट जाहिद महमूद गुराया। जाहिद महमूद गुराया साहब एक सीनियर एडवोकेट हैं। उन्होंने जस्टिस सुल्तान तनवीर की अदालत में खड़े होकर, एक केस था उसकी समाअत हो रही थी, और उन्होंने अदालत के साथ बदतमीज़ी की और तौहीन आमेज़ कलमात कहे, जिस पर जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने एक रेफरेंस बना के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेज दिया। अब ये मामला जैसे पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने पहले खतूत लिखे थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फरमाया था कि अगर कार्रवाई करते जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे तो 1 साल तक ये मामला ना पड़ा रहता और हमारे पास ना आता। उन्होंने कार्रवाई नहीं की तभी तो हमारे पास आया। यहाँ जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने वकील के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कि जनाबे वाला मेरे सामने उन्होंने बदतमीज़ी की है, तौहीन आमेज़ कलमात कहे हैं, धमकी आमेज़ कलमात कहे हैं, तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। रेफरेंस में मौक़िफ़ अपनाया गया कि एडवोकेट जाहिद महमूद गुराया जस्टिस सुल्तान तनवीर की अदालत में चीखते चलाते रहे। मज़कूरा वकील ने अदालत और बेंच के बारे में नहायत तौहीन आमेज़ और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद की। अदालत मज़कूरा वकील के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाए। उस पर फिर सारे वकील चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब की अदालत में पहुंच गए। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई, नोटिस हो गया, सब ने कहा जनाब मेहरबानी करें, वकील के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा कि जी नहीं, हर सूरत कार्रवाई होगी। आप अगर किसी जज के साथ कोई जज को डराए धमकाएगा या जज के साथ कोई तौहीन आमेज़ तरीके से डील करेगा तो ये अदालत एक्शन लेगी। मलिक शहजाद साहब ने कहा यह अदालत एक्शन लेगी, ऐसा मामला हो ही नहीं सकता कि मैं इसके ऊपर खामोश बैठूं। आज जुम्मा के रोज़ समाअत में वकील जो थे उनको समझ आ गई, चूँकि पहले एक मेंबर पंजाब बार कौंसिल को तौहीन अदालत में खड़ी खड़ी जगह पर मलिक शहजाद साहब ने सज़ा सुना दी थी और सुप्रीम कोर्ट तक बग़ैर सरेंडर किए सज़ा मुअत्तल नहीं हुई थी, और बाद में फिर वो पेश हुए और उन्होंने वो गिरफ़्तार हुए, गिरफ़्तारी के बाद सज़ा मुअत्तल हुई थी। तो मलिक शहजाद साहब की अदालत में आज समाअत हुई। दौरान समाअत वकील के मुआफ़ी मांगने की इस्तदा पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आप खुदा से मुआफ़ी मांगे, हम आजिज़ बंदे हैं, ये सीधा सा केस है, इसमें हम फ़र्द जुर्म आयद करके रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल चलाएँगे। जस्टिस मलिक शहजाद ने मज़ीद कहा कि मैं इस केस को रोज़ाना की बुनियाद पर चलाना चाहता
चाहता हूँ, आपके पास तो बहुत से वकला हैं, कोई एक वकील तो नहीं है आपके पास, आप अपने केस को डिफेंड करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, वकला ने कहा जनाब सारे, अच्छा अब चूंकि वकला का मामला है, वकला सैकड़ों की तादाद में वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और अदालत में एक पूरा माहौल बन जाता है, तो उस पर फिर पुलिस बुलाई जाती है और सिक्योरिटी के लिए चीफ जस्टिस साहब की अदालत और बाकी अदालतों में सिक्योरिटी के लिए पुलिस को बाकायदा तौर पर वहाँ तैनात किया जाता है। आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस रोज़ाना यहाँ आती है, उन पर खर्च आता है, हम आपसे डरते हैं इसलिए पुलिस को बुला लेते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा तंजन कि हम आपसे डरते हैं इसलिए पुलिस को बुला लेते हैं, इस वजह से हमने रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करनी है। वकील ने कहा जनाब मैं जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद साहब की अदालत में जाके माफ़ी मांग लेता हूँ, आप मेहरबानी करके ये केस ख़त्म कर दें। अदालत ने, उन्होंने कहा जी मुझे सोमवार तक का टाइम दे दें, पीर को मैं जाके माफ़ी मांग लेता हूँ। अदालत ने कहा ठीक है, पीर तक आपको मौका दे देते हैं, पीर को अगर आप की माफ़ी जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब कबूल कर लेते हैं ठीक है, नहीं तो मैं फ़र्द जुर्म आयद करूँगा। मैं अपने हाई कोर्ट के जज को किसी सूरत भी अगर कोई धमकी आमेज़ या दबाव डालेगा, मैं किसी सूरत उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। साथ ही आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो मामला था, चूँकि ये पहली बार ऐसा हुआ कि सैकड़ों अपीलें दायर हुई, चूँकि हर जो कैंडिडेट था पीटीआई का, जिनको सैकड़ों उम्मीदवारों को हराया गया, उनके पास फॉर्म 45 के सबूत मौजूद थे। पहले इलेक्शन कमीशन में गया, इलेक्शन कमीशन ने कुछ ना किया, फिर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुकर्रर किए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के लिए उन्होंने पहला ख़त लिखा चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब को कि 9 जजेस तैनात करें। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने क्या किया, 9 जजेस, उन्होंने कहा कोई नहीं है, हमारे पास काम का बड़ा रश है और हम मज़ीद जजेस नहीं दे सकते, सिर्फ 2 जज उन्होंने तैनात किए। जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब को तैनात किया बतौर ट्राइब्यूनल के जज के लाहौर में प्रिंसिपल सीट पर, और पिंडी और लाहौर, पिंडी बेंच के और लाहौर प्रिंसिपल सीट के तमाम केसेस सिर्फ लाहौर में सुने जाएंगे, जबकि मुल्तान में जस्टिस सरफराज डोगर साहब को तैनात किया कि बहावलपुर बेंच और मुल्तान बेंच के वहाँ सुने जाएंगे। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हक्का बक्का रह गए, मुखालिफिन खुश हो गए कि भाई ये तो 2 जजेस हैं, 2 जजेस तो अगर सैकड़ों अपीलें हैं, 400 के करीब अपीलें हैं सूबाई और कौमी, तो ये मामला तो पता नहीं कब तक चलता रहेगा, ये तो हल ही नहीं होगा। बहुत बड़ी एक परेशानी लाक थी। अब उस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूँकि ये इंतज़ामी मामला था, किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं हो सकता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये इंसाफ का मजाक होगा अगर आप 2 जजेस के ज़रिए सैकड़ों अपीलें सुनवाएंगे, ये हो ही नहीं सकता। अदालत से अनाउंस किया गया कि रोज़ाना 3 से 5 बजे तक ट्राइब्यूनल केस सुना करेगा, तो वो तो कभी मसला हल ही नहीं होना था। अब अमीर भट्टी साहब चले गए, अब जब मलिक शहजाद साहब आए तो सबसे पहला जो बड़ा उनकी जानिब से फ़ैसला है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने मिस्टर साईं बख्श चन्नड़ जॉइंट प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है, डेटेड 4/4/2023 का, कल का ख़त है जो आज सामने आया है। अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स फॉर जनरल इलेक्शंस अंडर आर्टिकल 225 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेड विद सेक्शन 140 ऑफ द इलेक्शन एक्ट इन कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑफिस लेटर, के जो हमारा पहला ऑफिस लेटर था 20 फरवरी 2024 का, उसी को कंटिन्यू करते हुए इन एडिशन के जो पहले 2 जजेस थे उनके साथ मजीद इन एडिशन टू अर्ली नॉमिनेशन द ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैज़ बीन प्लीज टू नॉमिनेट द फॉलोइंग ऑनरेबल जजेस ऑफ द कोर्ट फॉर देयर अपॉइंटमेंट एट द इलेक्शन ट्राइब्यूनल फॉर डिस्पोजल ऑफ इलेक्शन पिटिशन रिलेटिंग टू जनरल इलेक्शन 2024 अंडर सेक्शन 140 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 के जी मजीद जजेस को तैनात किया जा रहा है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। अब पहले जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब थे लाहौर में प्रिंसिपल सीट पर, अब जस्टिस शाहिद करीम साहब, ये वो जज साहब हैं जिन्होंने अभी हाल ही में फ़ैसले दिए हैं पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं गुजरांवाला से, उनकी दोबारा गिनती और दोबारा जो कामयाबी का नोटिफिकेशन था नून लीग का, उसको मुअत्तल किया है। परवेज़ इलाही और मोनस इलाही को बतौर ट्राइब्यूनल के जज के उन्होंने अहल करार दिया। जस्टिस शाहिद करीम साहब, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब और जस्टिस अनवार हुसैन साहब, तमाम नए नाम जो चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने तमाम जजेस को इंगेज किया जा रहा है कि आप जमहूरियत के लिए और मुल्क के इंतखाबात के लिए अपना किरदार अदा करें। और अब 4 जजेस हो गए प्रिंसिपल सीट लाहौर, जिसमें जो जस्टिस शाहिद करीम साहब, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, जस्टिस अनवार हुसैन साहब और जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब जो पहले से थे। बहावलपुर बेंच में जस्टिस आसिम हफीज़ साहब को
बहुत तगड़े जज हैं जिन्होंने तोशा खाना के तमाम तहाइफ को पब्लिक करने का हुक्म दिया था। जस्टिस आसिम हफीज़ साहब भावलपुर बेंच में, मुल्तान बेंच में पहले जस्टिस सरफराज डोगर साहब थे, अब उनके साथ जस्टिस राहील कामरान शेख साहब को अपॉइंट किया है। जबकि रावलपिंडी बेंच में जस्टिस मिर्ज़ा वकास राऊफ साहब, जिन्होंने IG इस्लामाबाद को परवेज़ इलाही केस में तौहीन अदालत में गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, ये जनाब वाला अदालत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ कि अब उम्मीद पैदा हो गई है फॉर्म 45 वालों को। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।